नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो सुबह सुबह मेरी नमस्ते। हम फतेहाबाद में शहर में पहली दफा वीजा लगने पे आए हैं, मतलब शहर में पहली बार लगा हमारा वीजा। गांव में तो लगे थे लेकिन शहर में नहीं था। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि फतेहाबाद से जितने भी मुझे मिलने आते थे सबका एक ही कहना था कि सर ये जचने वाली बात नहीं है, 6.5 से 7 लाख रुपए में जो आप कह रहे हो ये कोई बात नहीं है। और अमेरिका के लिए मतलब सरदार भी नहीं मानते, यमुनानगर के नहीं मानते, करनाल के लोगों ने नहीं माना। लेकिन अब पिछले 8-9 महीने में हमारा 250 के करीब वीजा 2023 में था और 2024 में जो ये अब सेशन आया है, इसी सेशन में हमारा कोई 17 दिन लगातार जब चला, अभी हमारे कुछ दिन से इंटरव्यू नहीं है, तो हमारे 56 वीजा है पूरे इंडिया में और पूरे फतेहाबाद में और पूरे हरियाणा के अंदर। मेरा चैलेंज है कि इनका किसी भी एक ऑफिस का अगर 56 वीजा हो तो फिर मेरे को बुला ले, मैं आ जाऊंगा जी, आमने सामने बैठ जाऊंगा। और एक चैलेंज और है मेरा जी कि पूरे इंडिया में इतने पैसे में अगर कोई अमेरिका का काम करता हो तो ये भी मेरा चैलेंज है पूरी फैमिली के सामने। और पूरी फैमिली से मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगा कि मैंने पिछले काफी लंबे टाइम से मेरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे एक बात कहता हूं कि जी हमने पैसा नहीं खाना, हमने सिर्फ सेवा करनी और सेवा भाव से काम कर रहे। और फैमिली भी बिल्कुल सामने बैठी है, सिर्फ फतेहाबाद में है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। लेकिन ये रिश्तेदारी तो जरूर है कि मेरे देश का बेटा है। अब इसके साथ मेरी रिश्तेदारी ये भी होगी कि अमेरिका में जाएगा, और अमेरिका में जाने वाले के साथ हिंदुस्तान का कोई भी आदमी मेरा सारा रिश्तेदार है। वो किसी जाति धर्म का मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमने वहां गए हुए बहुत लोग गए हैं जिनकी सेवा करी है, जिनको मरने से भी बचाया है और टेक केयर भी करी है। और यहाँ भी अपने देश के अंदर 350 लोगों की हमने जान बचाई। और ये काम हम 17-18 साल से कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये काम तो इमिग्रेशन का हमने कोई ज्यादा नहीं तो करीब 9-10 महीने से ये काम स्टार्ट किया था। और वो भी इसलिए करा था कि वहां बहुत से बच्चे मुझे मिले थे अमेरिका के अंदर कि सर मेरे 35 लाख ले लिए, इसने एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, सर मेरे 35 लाख ले लिए, इसने अब उतरने के बाद कहा कि यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है। मैं कहता था यार बड़ा धोखा है इस चीज का। तो हमने फिर थोड़ा सा, मैंने मेरे भाई को कहा, मैं कहा यार ये धोखा हो रहा है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, क्यों ना हम इन बच्चों की सेवा कर दें। तो उसने मेरे को पहले भी बहुत बार बोला था लेकिन मैं रोक देता कि नहीं तू डॉक्टर है, अपनी डॉक्टरी पर ध्यान दे। लेकिन ये चीज हमने उन लोगों की तकलीफ देख के करा, पैसा कमाने के लिए नहीं करा था। फिर हमने इसका एक मॉडल बनाया कि जो लगता है बच्चे की जेब से ही लगे। और ये बेटा खड़ा है हमारे सामने, ये पूरे देश के अंदर जी फीस भरनी है नहीं भरनी है, उनके पीछे पीछे तरले वाला। मैं आपके सामने बेटे से एक बात पूछ रहा हूं, बेटा एक बात बता कि आपकी I-20 आपके पास आई कि नहीं आई? जो पूरे देश में नहीं आती, कहते कि जी एजेंट भेज रहा है, हम जी आपके I-20 आ गई जी। फतेहाबाद और सिरसा में तो मैंने ये भी सुना है कि ऑफर लेटर लेके आने के लिए 1 लाख रुपया, और फिर कहते हैं जी आपकी I-20 मंगवानी है $2,000 दे दो, यानी कि 1.5-2.5 लाख रुपए में ऑफर लेटर I-20 मिल रही है। मेरे को एक सरदार जी ने ये 3-4 मिले मुझे सिरसा में। अभी फतेहाबाद का तो नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर किसी के पास फंड ना हो तो उसके लिए भी लोगों को मजबूर किया जाता है कि जी माँ बाप के खाते में फंड होना चाहिए। अगर माँ बाप के खाते में फंड नहीं है तो दो हमें 5 लाख रुपए। ये फतेहाबाद में और सिरसा में तो खुला है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का। और मेरे पास ऐसे ऐसे कई उदाहरण भी। लेकिन हमने पूरे फतेहाबाद में हमने पहले ऑफिस करा था लेकिन वो मुकेश जी अच्छे से नहीं चला पाए। तो अब विनोद जी हैं आपके पास बैठे हैं। विनोद जी फतेहाबाद में ऑफिस है हमारा पुराना बस स्टैंड के पास, और ये आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। लेकिन हमारे बच्चे का जो वीजा लगा है ये बरवाला ऑफिस दिनेश जी ने इनका वीजा लगवा के दिया है। दिनेश जी के ऑफिस से एक वीजा और भी लगा है किरमारा का, और दिनेश जी के ऑफिस से एक सूर्यवाड़ा का वीजा भी लगा है। यानी कि हमारे जितने भी ऑफिस है
चाहे वो सिरसा है, चाहे वो फतेहाबाद है, चाहे वो बरवाड़ा है, चाहे वो हिसार है, जींद है, नारनौल है, पानीपत है, मतलब चंडीगढ़ है, ये हमारे एक ही नाम से है, गोल्डन टाइम्स के नाम से। और हमने ये हमारे बच्चे परिवार के सदस्य बैठा रखे हैं, और जिन्होंने कोई गलती कर दी, चाहे वो मेरा खुद का बेटा है, मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ, चाहे कोई भी, मैं गलत काम नहीं करता। तो हमने खुली छूट दी थी ना बेटा कि आपने जो अपने फंड दिखाने हैं, माँ बाप का कोई चक्कर नहीं है, पूरे देश में कोई भी आपका दिखा दे, आपका काम चलाने से मतलब है। क्या ये सही है? कोई किसी तरह का धोखा तो नहीं था, कोई झूठ झाट तो नहीं बोली? क्या आपसे कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं ले ली जिससे आपको लगता है यार इन्होंने बोला कुछ था, ले लिया कुछ? ऐसी कोई पेमेंट बेटा। तो फतेहाबाद वाले सुन रहे हैं, आपको आप आगे मिले भी, आपका पता बता दो ताकि पता चल जाए कि आपका गलत क्या है, सही क्या है। आपका पता क्या है? डीसी कॉलोनी नियर मिनी बाईपास, सत्यानंद स्कूल वाली गली। कौन सी स्कूल? सत्यानंद स्कूल वाली सत्यानंद स्कूल, सत्यानंद स्कूल वाली गली है जी। आप मिल लेना, और बरवाड़ा ऑफिस का हमने ऊपर टेलीफोन नंबर भी लिख रखा है, ये आपको मिलवा भी देंगे। हमने जैसा कि बताया जी कि 6.5 से 7 लाख रुपए वीजा लगने के बाद हमारी भी फीस आ जाती है, एक सेमेस्टर की फीस भी आ जाती है 4.5 लाख रुपए। हालांकि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो 6.5 लाख रुपए फीस है उनकी, और एमएससी फीस भी है, सर्विस फीस भी है। जो शुरुआती दौर में हम फार्म भरते हैं 30,000, 2 यूनिवर्सिटी की लेनी होती है 40,000, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और बहुत लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे जी। अब इसका इंश्योरेंस रह गया जी, इंश्योरेंस भी इसके अंदर ही है। ऐसा हमें शुरू से पता था, लेकिन लोग बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि अभी तो ये फीस है। और बेटा से ये भी पूछेंगे, क्या आप अपनी फीस खुद ही भर रहे हो या हम भर रहे हैं? खुद ही भर रहे हैं। हमने तो नहीं आपकी फीस को हाथ लगा, आपकी सर्विस फीस को हाथ नहीं लगा, आपकी एमएससी फीस को हाथ नहीं लगा, सभी खुद ने ही भरी है, सारे खुद भरी। और आपका पासपोर्ट बेटा आपके घर है, आपके पास है, आपने लिया है ना, हमारा तो नहीं कोई लेना देना। ये खुला काम पूरे देश के अंदर सिर्फ गोल्डन टाइम ऑफिस करता है जी, बरवाड़ा ऑफिस करता है जी, हमारा फतेहाबाद ऑफिस करता है जी, सिरसा ऑफिस करता है जी। ये सारी चीजें हमने अपने परिवारों के लिए करी है कि जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, छोटा व्यापारी है, कोविड में बहुत मारा है। मेरे को बहुत से व्यापारी मिलते हैं और उन्होंने मेरे को ये कहा जी, छोटे व्यापारी थे हम, छोटी दुकानें थी, हम 2 साल कोविड में चले गए, फादर को कैंसर हो गया, एक मुझे रोहतक मिला, रोने लग गया, और जी उन बच्चों का हमने वीजा लगवा के दिया। अब ये हमारा बेटा वहां पढ़ेगा और ट्रम्प सरकार आने लग रही है। बहुत लोग वहां जाके असाइलम, बहुत लोग मिलेंगे इसको दिमाग खराब करने वाले, असाइलम लगाया, कुछ नहीं रखा, पैसे कमाने हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, हमारे परिवार से या हमारा परिवार ही है ये कि पीछे जो 250 गए थे, सिर्फ 3 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे पढ़ रहे। ओखा सोखा सबने पढ़ना है, जरूरी है। जिस घर में पढ़ाई होगी उस घर में पैसा ज्यादा होगा, जाते ही पैसा कमाएगा, 2.5-3 लाख रुपए तो कमाएगा कमाएगा। लेकिन उसके साथ साथ परिवार का वीजा भी है। जब भी बच्चे की कॉन्फ्रेंस होगी तो माँ बाप का वीजा लगेगा। हमने पिछली दफा 5 फाइलें लगाई थी एक सेमेस्टर के बाद, उनमें से 4 लोगों के परिवारों के वीजा लग चुके हैं। और ये गाइड सिर्फ हम कर रहे हैं, और अगर ये गाइड ना करूं तो मैं भी कहता कि 35 लाख रुपए दो, आपके माँ बाप का वीजा लगवा के देंगे। हमने पैसा नहीं चाहिए जी, हमने तो सिर्फ आपको किस तरीके से आगे बढ़ना, हमारा परिवार किस तरीके से हम तरक्की करें, किस तरीके से हम किले जिनके बिक रहे हो ना बिके, प्लॉट बिक रहे उनके ना बिके, छोटा व्यापारी है उनकी दुकानें ना बिके। ये सारी चीजें हमारा मिशन है जी, और एक सेवा भाव से करा गया काम है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं बेटे को और बरवाड़ा ऑफिस को जी। एक बात और मैं जरूर परिवार के बीच में कहना चाहूंगा जी, कि बेटे से मैं एक कमिटमेंट जरूर लूंगा कि हमारा एक मिशन है कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, पढ़े, अमेरिका जाए, कामयाब हो। एक बच्चा अमेरिका जाने का मतलब एक फैक्ट्री घर लग जाना। तो थोड़ा सा हमें भी एक बेटे से एक चीज चाहिए कि क्या बेटा परिवार से बाहर जा रहा है, यहाँ दिन है वहां रात है, जब यहाँ रात होगी वहां दिन होगा, 24 घंटे हम भी नहीं देख सकते मारा क्या कर रहा है, कहीं कोई गंदी हरकतों में तो नहीं है। अब बेटे ने अपना इंडिपेंडेंट रहना है। तो मैं बेटे से जरूर गुजारिश करूंगा कि जैसे हम ये काम करें कि हम किसी भी तरह का कोई गलत काम ना करें और बच्चों को अच्छी शिक्षित दें, अच्छे घर परिवार से पैदा हुए हम सारे के सारे, तो क्यों ना एक शपथ ली जाए हमारे घर के बीच में
कि मैं वहां जाके अपने घर की नाक नहीं कटाऊंगा, गर्दन नीचे नहीं करूंगा, अपने देश की प्रदेश की गर्दन नीचे नहीं करूंगा, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करूंगा। क्या ऐसी आप लोगों को शपथ लेनी चाहिए? तो ऐसी शपथ ले। मैं अमेरिका जाके कोई भी गलत काम की तरफ सोचूंगा भी नहीं और ना ही कोई हाथ उठाऊंगा। और कोई नशा पता नहीं करेंगे जिससे मेरे परिवार की गर्दन नीचे हो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारी गर्दन नीचे हो, लज्जित हो। मुझे भी यह लगेगा कि मैं जितने बच्चे हमारे थ्रू जा रहे थे तो वो एक एक बच्चा हमारा बिल्कुल सही रहे। और परिवार के बीच में मैं भी एक बात आपको आश्वासन दे रहा हूँ जी, ये बेटा जैसा इस घर में फतेहाबाद से निकलेगा वैसा ही एयरपोर्ट पे वहां उतरेगा भी। इसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, जब हमने डोंकी वाले उनको संभाला है तो ये तो हमारा बड़ा बच्चा है, इसको हम टेक केयर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी आपके बीच में खड़े, आपने टेंशन लेने। आपने देखा होगा, हमें किसी ने कहा नहीं, बहुत लोग मुझे कहते हैं जी आपकी गारंटी है ना, वहां आप एयरपोर्ट से ले लेंगे ना, कोई गारंटी नहीं, तेरी फाइल वापस ले जा। हमारा शौक है, हम अपने शौक में जो मर्जी करें, हमारा शौक है हम बच्चे की टेक केयर करें। नहीं तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, ही अपना जाए। पूरे इंडिया में यही काम कर रहे हैं कि लग गया तेरा, दे पैसे, तो अपना राज्य में अपना राज्य। लेकिन हमारा रिश्ता तो वहां जाने के बाद भी है, यहाँ भी है। आप जो भी पूछोगे कि वे किसी भी तरह की चीज पूछोगे, सर आगे आपने क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों की नॉलेज हम देंगे बेटा। कैसे परिवार आगे बढ़ना चाहिए, माँ बाप का बढ़ना चाहिए, कब, वो सारी चीजें आप आपके बीच में। लेकिन अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे तब की बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवार चिंता ना करे किसी भी तरह की, हम वहां बैठे हैं, जैसे बेटा आपका है वैसे ये बेटा अब हमारा है। बहुत सी बेटियां हैं वहां जाती हैं, उन बेटियों को भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि बेटा चिंता ना करे, जो बेटी आप यहाँ है हमारी बेटी है। बतेरे लोग हैं, बहुत जा रहे हैं जी, लेकिन बहुत माँ बाप को ये डर रहता है कि यार बच्चा है अकेला जाएगा। तो बिल्कुल ना टेंशन ले जी, ये हमारे परिवार का हिस्सा है और वहां जाने के बाद हम देखेंगे इसको, चिंता ना करो। और जहाज से कोई दूरी थोड़ी है, बैठ जाना, रह जाना, घर आपका घर है और हम अपने आप बुला लेंगे। आपने टिकट भाड़े की दिक्कत होगी, वो हम बैठे हैं, तो टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है जी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने फतेहाबाद में बुला के दिनेश जी को आशीर्वाद दिया, हमारे जो विनोद जी है फतेहाबाद में उनको आशीर्वाद दिया, और हमने अपने बेटे को अपना बेटा मान के सारी जिंदगी नशे से हम दूर रहने की सारी जिंदगी कसम खाते हैं। और कभी भी माँ बाप की गर्दन फिर से नहीं नीचे होने देंगे। और पढ़ के उच्चार जाना है, सालन नहीं लगाना। ट्रम्प सरकार ने कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो जो बच्चा पढ़ेगा उसको हम ग्रीन कार्ड देंगे, और ऐसा काम वो इसलिए भी करेगा कि उन्होंने डोंकी बंद कर दी, और डोंकी बंद करके पढ़ने वाले बच्चे को ग्रीन कार्ड देगा, पढ़ाई भी करेंगे बच्चे, ग्रीन कार्ड भी होगा। तो वो लोग राजनीति में झूठ नहीं बोलते। नवंबर में उसका इलेक्शन होना है और उसके बाद ट्रम्प सरकार की लग रही है कि 99% आ जाए, ऐसा लग रहा है, अब तो और भी ज्यादा होगा। ये जो कांड हो गया ना, हाँ, तो पढ़ना है, गलत नहीं करना। कोई लोग आपको बहकाए हुए आपका असैलम की तरफ ध्यान दे तो मत लगाना बेटा, ये हमने देख लिया, हमारा पूरा परिवार वहां बैठा है। तो सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और भारत माता की जय। आपने मेरा स्वागत करा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, और बेटे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बरवाड़ा ऑफिस को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, भारत माता। मिठाई इसको ले बेटा, मिठाई बाबू ले आपका ले खा दो जी भाई साहब। हाँ। ले, हम तो आपका कराऊंगे। लो बेटा, चलो ले बेटी, ले। नरेश जी, इनका दुआ करें। कराओ कराओ, आप कराओ। आप करो। लो बेटा, बल्ले बल्ले बल्ले। और बाबी